हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एक्सेल के अंदर डे बुक बनाना सीखेंगे। यानी डे बुक यानी जितना भी हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे उसका अलग एक हिसाब हो हमारा सीट पर, डेट बाय डेट। यानी कितना हम लोग एक रिसीव किए, कितना पेमेंट किया और मेरा टोटल क्लियर बैलेंस कितना बचा है, ये सारा मेरा ऑटोमेटिक जनरेट हो। वो सब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेल स्टार्ट है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप लोग देखिएगा तो यहाँ देखिए सीट 1 खुला हुआ है। तो यहाँ पर एक सीट और लेना है, 2 3 सीट आप लोग ले लीजिएगा और एक और मैं ले रहा हूँ 4 सीट। और चारों सीट को आपको रीनेम करना है। सबसे पहला काम है रीनेम करना, तो राइट क्लिक कीजिएगा इस पर और यहाँ रीनेम है और रीनेम में इसमें मैं होम लिख देता हूँ, होम। ये हो गया। उसके बाद फिर इसको रीनेम करके मैं पेमेंट लिख देता हूँ। चलिए पे लिख देता हूँ और फिर इसको रीनेम करके हम लोग रिसीव लिख देते हैं। चलिए रिसिप्ट, और इसको रीनेम करके हम लोग डे बुक। चलिए 4 सीट हो गया। इसमें हमारा पहला होम है, पे है और रिसिप्ट है। पे में हो जाएगा हमारा पेमेंट का जितना होगा और रिसिप्ट में रिसिप्ट जो करेंगे हम लोग, और डे बुक में मेरा टोटल हिसाब रहेगा और होम हमारा रहेगा। इसको लिंक कराना है फाइल के, उसके लिए तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। और इन सब होने के बाद अब चलेंगे यहाँ पर पेमेंट में और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर। तो यहाँ पर सीरियल नंबर में एसएल नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट, उसके बाद यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ पर दे दीजिएगा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका पार्टिकुलर। उसके बाद बैंक और कैश, यानी आपने पैसा किस हिसाब से रिसीव किया है, कैश से रिसीव किया है या बैंक से रिसीव किया है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट। चलिए ये चीज़ हो चुका है। और यहाँ पर पार्टिकुलर में हो गया, यानी रीजन रिमार्क देना है आपको कि हाँ हमने पैसा किससे रिसीव किया या किसको पेमेंट किया, ये सब आपको देना है। सबको सिलेक्ट करके मैं बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ। चलिए ये भी हो गया। अब सेम यही चीज़ कॉपी में कर लेता हूँ और कॉपी करके रिसिप्ट पे डाल देता हूँ। चलिए कंट्रोल सी और कंट्रोल भी यहाँ पर मैंने कर दिया। तो ये देखिए यहीं पर आ चुका है। रिसिप्ट में भी यही चाहिए हमको कि हमने पैसा किससे रिसीव किया, और कैश के थ्रू रिसीव किया या बैंक के थ्रू, वो दे देंगे। और यहाँ पर डेट हो गया और सीरियल नंबर हो गया। चलिए ये दोनों हो चुका है। डे बुक में चलते हैं। डे बुक में आप सीरियल नंबर लीजिएगा, उसके बाद डेट, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट और यहाँ पर अमाउंट, यानी डेट बाय डेट और यहाँ पर आप कितना रिसीव किए और कितना पेमेंट किए। सबको सिलेक्ट करके मैं बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर लेता हूँ। चलिए आई होप कि ये चीज़ बन जाएगा इतना दूर। चलिए पेमेंट पे चलते हैं हम लोग, पे वाले पे। और यहाँ सीरियल नंबर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ले, हमको 1 2 3 बार बार ना डालना पड़े, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इक्वल, इफ़, ब्रैकेट, और यहाँ पर ब्रैकेट दे के, इफ़ ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर B2 लीजिएगा। यानी B2 यानी डेट हम डालें तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर मेरा ले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डेट का सेल सेलेक्ट कर लिया, B2 इक्वल कॉम, उसके बाद कॉमा दीजिएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड 2 बार, 1 2, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड 2 बार देना है और फिर कॉमा दीजिएगा। और फिर वही काम, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड 2 बार, 1 2, उसके बाद कॉमा, उसके बाद रो, ROW रो, और ब्रैकेट, ब्रैकेट देने के बाद 1:1, ब्रैकेट बंद और एक बार और बंद, 2 बार यानी ब्रैकेट बंद कर देना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैसे फार्मूला अप्लाई कर रखा है। और मैं एक बार आपको यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है।
तो मैं यहाँ पर ये जो कॉमा है, ये कॉमा नहीं रहेगा फर्स्ट वाला, और इंटर करते हैं और ये चीज़ आ चुका है। आप लोग यहाँ पर फार्मूला को देख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। सॉरी, वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर पर मैंने कर्सर रखा और यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका शो कर रहा है। तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये आपका फार्मूला है सीरियल नंबर का, और ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कैसे मैंने लिखा हुआ है। इफ़ B2 इक्वल डबल इन्वर्टेड 2 बार, शिफ्ट के साथ दीजिएगा डबल इन्वर्टेड, उसके बाद सिंगल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड 2 बार, और फिर कॉमा, फिर रो और ब्रैकेट, और 1:1 ब्रैकेट बंद और एक बार और बंद, यानी 2 बार ब्रैकेट बंद कर देना है आपको। एक ब्रैकेट इसके लिए बंद करना है और एक ब्रैकेट इसके लिए। तो आई होप कि ये चीज़ हो जाएगा आप लोग से। चलिए, सीरियल नंबर हो चुका है मेरा। उसके बाद यहाँ पर डेट अब लिखना है। ये आपका देखिए ब्लैंक आएगा, फार्मूला यहाँ अप्लाई है लेकिन यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, इसलिए क्योंकि जब तक इसमें हम डालेंगे नहीं, इसमें ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लेगा नहीं। तो यहाँ पर हम डेट डालते हैं 1/1/2021। चलिए 2021 ले लिया मैंने, 1/1/2021। तो ये आ चुका है एक, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक। और मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ। डेट का जो 1/1/2021 है, मैं चाहता हूँ 1 जनवरी 2021 शो करे। तो बस डेट को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+3, यानी ऊपर के की से आप लोग जो नंबर न्यूमेरिक की होगा आपका ऊपर वाला कीबोर्ड से, Ctrl+Shift+3 प्रेस कीजिएगा 3। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2021। इस तरह शो करेगा। तो इस फॉर्मेट में आप लोग रख लीजिएगा। वैसे भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग चेंज कर देता हूँ। चलिए ये हो गया। पार्टिकुलर में आपका रीजन हो जाएगा कि हम लोग किस रीजन से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ये पेमेंट का है तो किस रीजन से। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देता हूँ सैलरी पेड। सैलरी पेड रीजन हो गया, और यहाँ पर कैश के थ्रू पे हो रहा है, और कितना 5,000 रुपये पेमेंट हो रहा है। चलिए ये दोनों हो गया। तो आई होप कि इस तरह से आपको लिखना है। मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर लेता हूँ। चलिए इस तरह लिख लीजिएगा। सेम काम यही इस पर भी करना है, रिसिप्ट वाली सीट पे। तो रिसिप्ट पे चलते हैं। सीरियल नंबर के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ़ ब्रैकेट, उसके बाद B2 यानी डेट वाइल डेट हम डालें तो ऑटोमेटिक फार्मूला सीरियल नंबर बढ़ना चाहिए। तो मैं आगे करके दिखाऊंगा ये कैसे बढ़ेगा, ये सब भी मैं बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसको इक्वल डबल इन्वर्टेड 2 बार शिफ्ट के साथ, फिर सिंगल, फिर डबल इन्वर्टेड 2 बार शिफ्ट के साथ, उसके बाद सिंगल कॉमा, फिर उसके बाद रो लिखिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा ओपन, उसके बाद 1:1 2 बार ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से हो जाएगा। इंटर करते हैं। ये आपका फार्मूला सेम वही अप्लाई हो गया। और इसमें फिर हम डेट डालते हैं 1/1/2021। और इसका भी फॉर्मेट चेंज करने के लिए Ctrl+Shift+3 यानी 3, Ctrl+Shift+3 ऊपर से दबाइएगा, कीबोर्ड के जो ऊपर में होगा नंबर उससे। तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 ऑटोमेटिक ले चुका है, और जैसे ही हम दूसरा तारीख डालेंगे ये ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन मैं ये लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि इसको पूरा चेक कर लेते हैं पहले। पार्टिकुलर में हम लोग लिख लेते हैं रिसिप्ट चेक रिसिप्ट चेक। चलिए रिसिप्ट चेक कर रहे हैं हम लोग। किससे कर रहे हैं मैं ये रीजन नहीं दिखा रहा हूँ कि किससे चेक रिसिप्ट कर रहे हैं। तो चेक को हम लोग बैंक लिखते हैं, बैंक ले लेंगे, और कितना तो 15,000 का चेक हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं। चलिए ये भी अमाउंट हो गया, और इसको भी मैं सेंटर में अप्लाई कर ले रहा हूँ, सेंटर अलाइनमेंट। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद अब डेबुक में चलते हैं। सीरियल नंबर में आपको सीरियल नंबर में 1 महीने का देना चाहूँगा तो 1 महीने का भी दे सकते हैं, और 365 दिन का देना चाहें तो 365 दिन का भी दे सकते हैं। तो मैं 1 मंथ का बनाता हूँ। 1 डालिएगा, और यहाँ भी ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं लगाना है आपको। 1 लिख कर और कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दीजिएगा। आपको 30 दिन का बनाना है इसमें। तो देखिए ये मेरा 30 दिन का, मैं 31 दिन का बना रहा हूँ। ये आपका 31 दिन का सीरियल नंबर आ चुका है। इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, और सेम इसी प्रकार यहाँ पर डेट आपको डालना है। तो डेट आप लोग 1
और एक 2021। इसका भी फॉर्मेट मैं सेम उसी तरह चेंज कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+3। तो ये हो गया मेरा 1 जनवरी। चलिए इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पर मेन काम क्या करना है आपको, देखिए अब आपको काम करना है यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट। तो देखिए ये पेमेंट का है, ये रिसिप्ट का है। हमको करना ये है कि अगर हम पेमेंट में एंट्री करें यहाँ पर, इसमें पेमेंट का कोई भी करें तो ये ऑटोमेटिक डे बुक में आ जाए यहाँ पर पेमेंट, और रिसीव करें तो रिसीव में भी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। यहाँ डे बुक के रिसीव में ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाना चाहिए कि हमने किसको कितना पेमेंट किया। तो चलते हैं पेमेंट, और इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके, दोनों रो और कॉलम को, और यहाँ जाइएगा होम टैब के अंदर फॉर्मेट एज टेबल, और इसमें से कोई भी टेबल अप्लाई कर दीजिएगा लेकर। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि माई टेबल एज हेडर पे टिक लगा रहना चाहिए। तो यहाँ पर टिक लगा रहेगा, ओके कर दीजिएगा। इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए इस पर फिल्टर का मार्क लगा हुआ है, मैं फिल्टर का मार्क हटा देता हूँ यहाँ से, इसको सिलेक्ट करके, देखिए हट गया। इसी तरह से इस पर भी अप्लाई करना है। रिसिप्ट सिलेक्ट करके चले जाएगा होम टैब, फॉर्मेट एज टेबल, और कोई भी टेबल ले लीजिएगा आप लोग। चलिए मैं अब की बार ये ले लेता हूँ, और ये टिक हमेशा देखिएगा माई टेबल एज हेडर लगा रहना चाहिए टिक। और यहाँ पर मैं फिर से जाकर फिल्टर का निशान डेटा टैब में जाकर हटा देता हूँ। चलिए हट गया। अब थोड़ा सा काम यहाँ पर करना है, आपको टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम देने के लिए टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी एक कॉलम, एक सेल में भी आप कर्सर रख सकते हैं, पूरे को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये रहेगा तो देखिए यहाँ पर डिजाइन टैब खुलेगा आपका, ऊपर में डिजाइन टैब। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए ये खुला हुआ है, इसके अंदर जाना है आपको, और यहाँ पर देखिए टेबल नेम दे रहा है, तो मैं टेबल नेम यहाँ पर लिख लेता हूँ। और देखिए ये मेरा टेबल रिसिप्ट का सीट है, यानी जो सीट है मेरा रिसिप्ट के लिए है, तो रिसिप्ट का सीट मैं रिसिप्ट नाम से ही बना लेता हूँ। चलिए टेबल का नाम मैं रिसिप्ट ही दे देता हूँ, RECEIVED रिसिप्ट मैंने लिख दिया, और इंटर करते हैं। चलिए ये रिसिप्ट नाम से सेव हो गया। सेम इसी प्रकार पेमेंट का भी नाम दे देना है आपको। तो टेबल सिलेक्ट है, कोई भी एक सेल में रख लीजिएगा, डिजाइन में जाइएगा, टेबल नेम, यहाँ पर मैं पेमेंट लिख देता हूँ पूरा पेमेंट। ये मेरा टेबल का नाम हो गया, यानी इसका नाम पेमेंट हो गया और उसका नाम रिसीव हो गया। अब चलिए डे बुक में, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है पेमेंट। तो यहाँ पर पेमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले पेमेंट का हमको वैल्यू लाना है वहाँ का, तो इक्वल सम इफ़, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, सम इफ़ ब्रैकेट देने के बाद आप लोग उस टेबल का नाम लिखिएगा। तो टेबल का नाम हम लोग को पेमेंट से लाना है, तो पेमेंट का मैं कॉलम पे हूँ, और यहाँ पर पेमेंट आपको लिखना है, पेमेंट, और पेमेंट यहाँ पर ले लिए। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट दीजिएगा आप लोग, ये वाला ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर लीजिएगा आप लोग डेट, यानी उस वाले डेट से जो फर्स्ट वाले सीट पे है उसका डेट, और फिर कॉमा, और यहाँ B2 मैंने इसलिए लिया इस डेट के लिए, यानी इस डेट से मैच करे, उसका डेट इस डेट से मैच करे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर से टेबल का नाम दीजिएगा पेमेंट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और अब वहाँ से क्या मैच करना चाहिए, उस पेमेंट से अमाउंट आना चाहिए मेरा, तो अमाउंट लिखिएगा, और देखिए अमाउंट आ गया। फिर बड़ा ब्रैकेट से बंद कीजिए, और फिर छोटा ब्रैकेट से सबको बंद कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने फार्मूला अप्लाई कर रखा है, आप लोग यहाँ भी ध्यान से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, और अभी इंटर में कर लेता हूँ। चलिए ये देखिए 5000 आ चुका है, इसलिए क्योंकि हम लोग पेमेंट में 5000 पेमेंट किए हैं। देखिए पे में 5000 है, तो ये आ चुका है मेरा, और डे बुक में शो कर रहा है। मैं फार्मूला एक बार दिखा देता हूँ, पहले रिसिप्ट का भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ उसी तरह सेम, इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट। देखिए यहाँ पर रिसिप्ट का मैंने बना रखा है, ये वाला लीजिएगा आप लोग, रिसिप्ट का जो सीट है ये लीजिएगा। तो रिसिप्ट का मैंने ले लिया सीट। देखिए रिसिप्ट नाम से एक फंक्शन भी है, और एक रिसिप्ट नाम से सीट भी है, तो आप लोग सीट लीजिएगा, जो भी आपका सीट का हो रिसिप्ट वो लेना है आपको। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट और डेट,
और फिर से बड़ा बड़ा ब्रैकेट से आप लोग इसको बंद कर लीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट से। उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर से B2 यानी B2 डेट बाई हो गया यानी डेट से, और कॉमा, फिर रिसिप्ट लिख लीजिएगा और रिसिप्ट सीट वाला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सीट का सिंबल दे रखा है और फंक्शन का भी दे रखा है, तो आप लोग सीट से लीजिएगा। और रिसिप्ट लेकर फिर से बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर अमाउंट और बड़ा ब्रैकेट से बंद, उसके बाद छोटा ब्रैकेट से पूरा बंद करके इंटर कर लेंगे। देखिए ये 15,000 आ गया, क्योंकि हम लोग रिसीव में, देखिए यहाँ पर नीचे रिसीव में हम लोग 15,000 रिसीव किए हैं, तो आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा फार्मूला आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए पेमेंट में गए और यहाँ पर देखेंगे आप लोग फार्मूला मैंने किस प्रकार अप्लाई कर रखा है। इक्वल सम ऑफ पेमेंट हो गया आपका सीट का नाम, पेमेंट वाले सीट का, वहाँ से डेट, यानी वहाँ से डेट उठाना है और इस B2 से मैच कराना है उस डेट को, तो इसलिए मैंने B2 लिख लिया क्योंकि यहाँ के डेट से वो मैच करे। उसके बाद फिर पेमेंट, यानी फिर उसी टेबल से फिर क्या लेना है, अमाउंट लेना है, तो इसलिए मैंने अमाउंट उठा लिया और इसको इस तरीके से हमने ओपन और क्लोज कर दिया ब्रैकेट के थ्रू। इस तरीके से आपको फार्मूला लिखना है। उसके बाद इसी तरह से आप लोग पेमेंट में भी लिखिएगा, रिसीव में भी। ये जो मैंने पेमेंट लिखा है, टेबल का नाम जो दिया है, ये आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। और सेम काम रिसीव में भी करना है यही चीज़। और अब यहाँ पर देखिए हम लोग रिसीव इतना किया, पेमेंट इतना किया, तो मेरे पास बचेगा कितना, तो हम लोग माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को कि कितना बचेगा। तो इक्वल, और यहाँ पर इक्वल देने के बाद ब्रैकेट और रिसीव माइनस पेमेंट, यानी रिसीव 15,000 हुआ और उसमें से माइनस कर दिए 5,000 यानी पेमेंट कर दिए, तो मेरे पास बच गया 10,000 रुपये। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को। इसके बाद अब क्या करना है आपको, इस पूरे पे, इस पे भी टेबल अप्लाई करना है आपको। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी देखिए मेन काम यहाँ पर है आप लोग को समझने के लायक, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ पहले मैं टेबल अप्लाई कर लेता हूँ इस पर भी कोई। चलिए ये टेबल मैंने अप्लाई कर दिया और इसका डेटा टाइप में जाकर मैंने फ़िल्टर हटा दिया। चलिए ये हो गया। अब देखना ये है कि हम अब इस पे काम आपको नहीं करना है डेबुक पे, एक चीज़ और कर लेना है पहले। देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल E2 लीजिए प्लस रिसीव। यहाँ का रिसीव ये नहीं लेना है आपको, D3 में से लेना है, यानी जो भी रिसीव हो इसमें जुड़ जाए, यानी जो ये आपका है 10,000 उसमें जुड़ जाए, जो भी रिसीव हो वो पैसा इसमें जुड़ जाए। तो ये इसलिए यहाँ से लीजिएगा रिसीव माइनस पेमेंट, यानी ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया 10,000 और 10,000 में से जो भी रिसीव हो ये मेरा ऐड हो जाना चाहिए इसमें, और जो ऐड हो ये जुड़ जाना चाहिए, और जितना मैं पेमेंट करूँ वो माइनस हो जाना चाहिए। तो ये मैंने ले लिया प्लस के साथ, और माइनस ये आपका पेमेंट का सेकंड नंबर। ध्यान रखिएगा सेल का आपको इसी तरह लेना है, D3 और C3, और पहले वाले में E2, यानी पहले E2 प्लस D3 माइनस C3, इस तरह से आपको अप्लाई करना है और इंटर कीजिएगा। तो देखिए 10,000 आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर E2 आपका ये हो गया, और रिसीव और पेमेंट, तो यहाँ देखिए बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखें तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस आपका हो गया। देखिए ये जो रिसीव और पेमेंट लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने टेबल अप्लाई कर दिया इसलिए ये लिख रहा है। तो आपको करना क्या है कि E2 प्लस D3 यानी ये वाला लेना है बॉक्स, उसके बाद माइनस पेमेंट वाला बॉक्स यानी C3, ये माइनस करना है आपको। तो इस तरीके से फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको इस पे बॉक्स पे रख के डबल क्लिक कर दीजिएगा, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पे डबल क्लिक, तो ये पूरे में डेट ले लेगा। और यही फार्मूला सब में लगाना है आपको, तो इस पे भी आप लोग डबल क्लिक, और इस पे भी आप लोग डबल क्लिक, और इसमें नीचे वाले पे डबल क्लिक कीजिएगा, ऊपर वाले पे नहीं, नीचे वाले पे डबल क्लिक करना है। तो इस पे भी आ चुका है 10,000। और एक चीज़, अब हम वहाँ पेमेंट करते हैं और यहाँ देखिए ऑटोमेटिक होता है या नहीं। तो चलते हैं पेमेंट में, और यहाँ पर बस आपको डेट डालना है पेमेंट में। तो मैं यहाँ पर 2 तारीख डालता हूँ, 2
1/2021। जैसे ही मैंने इंटर करूँगा तो देखिएगा आप लोग टेबल भी अरेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिक सीरियल नंबर भी ले लेगा। तो देखिए ऑटोमेटिक सीरियल नंबर ले लिया और 2 तारीख ले लिया, और बस यहाँ पर आपको रीजन डालना है कि किस रीजन से हम लोग पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर रीजन दे रहा हूँ रेंट पेड हो गया। उसके बाद यहाँ पर कैश बैंक दे दीजिएगा। चलिए मैं कैश के थ्रू दे रहा हूँ इसको भी, और यहाँ पर कितना दे रहा हूँ तो 3000 रुपये। जैसे ही मैंने 2 तारीख में 3000 डाला, किसके अंदर, पेमेंट के अंदर। देखिए यहाँ पर पेमेंट शो कर रहा है, अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए पेमेंट शो कर रहा है नीचे। तो पेमेंट में मैंने कितना डाला है, 3000 रुपये रेंट पे किया है। अब देखिए ऑटोमेटिक ये डे बुक में आपका पेमेंट ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 2 तारीख में पेमेंट के अंदर आ चुका है, और आपको बच गया मैं बैलेंस कितना, 7000 रुपये। सेम इसी प्रकार रिसीव में अगर देखिए रिसीव करते हैं आप यहाँ पर 2 ही तारीख में, अगर मान के चलिए 2/1/2021, तो देखिए ऑटोमेटिक 2 नंबर ले लिया, और यहाँ पर रीजन आप दे दीजिए कुछ भी, यानी चलिए मान के चलिए रेंट रिसीव कर लिया, रेंट नहीं दूसरा कुछ, कैश रिसीव, और यहाँ पर रीजन दे दीजिए कैश या बैंक। तो कैश दे देंगे, कैश रिसीव हुआ है तो, और कितना तो 12000। चलिए 12000 एंटर किए। तो देखिए 2 तारीख में ऑटोमेटिक यहाँ पर डे बुक में अगर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है रिसीव में। देखिए 12000 आ चुका है, और टोटल बैलेंस आपका 19000 हो गया यहाँ पर रेस्ट अमाउंट। और सेम इसी प्रकार आप किसी भी डेट में डालिएगा। देखिए कोई गैपिंग करके भी अगर डेट डालते हैं आप लोग, जैसे पेमेंट में हम 2 तारीख के बाद 5 तारीख में पेमेंट करते हैं, 5/1/2021, तो देखिए ऑटोमेटिक ये 3 नंबर ले लिया यहाँ पर। तो और यहाँ पर आप कोई रीजन दे दीजिए, जैसे मोहन पेड कैश, मोहन को कैश के द्वारा पेड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बाई लगा सकता हूँ। चलिए मोहन पेड बाई कैश, और यहाँ पर कैश लिख दीजिए, या बैंक भी लिख सकते हैं। और कितना पे कर रहे हैं इसमें, हम लोग 5000 पे कर रहे हैं। कितने तारीख में, तो देखिए यहाँ पर 5 जनवरी में पे कर रहे हैं, 5 तारीख को, 2 तारीख के बाद 5 जनवरी को 5000 कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर डे बुक में जाइएगा तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 5 तारीख में आपका 5 जनवरी को 5000 रुपये पे हो चुका है, और आपका अमाउंट हो गया है 19 में से माइनस होके 14000 हो चुका है। तो सेम इसी तरह करना है। और आप चाहें तो ये जो लास्ट का बैलेंस है इसको आप यहाँ पर शो अप करा सकते हैं, हाईलाइटेड ऊपर में। यहाँ पर आप लिख दीजिए फाइनल अमाउंट, और यहाँ पर उस सेल नंबर को लिख देना है। देखिए ये सेल नंबर है आपका, अमाउंट है तो आपका हो जाएगा ये किसके अंदर, ई के अंदर है। देखिए यहाँ पर ये लेंगे तो ई के अंदर है, ई और इधर 32, तो यहाँ पर इक्वल E32 डाल लीजिएगा, तो नीचे का अमाउंट शो कर देगा। अब जितना भी लेन देन कीजिएगा ये ऑटोमेटिक यहीं पर हाईलाइट होते रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, नीचे जाकर देखना भी नहीं है कि नीचे मेरा कितना जा रहा है, यहीं पर आपका ऊपर में ही शो कर देगा। चलिए ये तो हो जाएगा आप लोग से। उसके बाद अब मैंने एक होम का टैब बना रखा था, अब इसका देख लीजिए काम क्या है। तो होम को मैंने हाइपर लिंक के लिए बता रखा था। जैसे कि अब मान लीजिए पेमेंट में अगर जाना है तो यहाँ पर एक पेमेंट लिख लेते हैं, पेमेंट, उसके बाद रिसीव्ड, और यहाँ पर डे बुक, ये हो गया। और पेमेंट को सिलेक्ट कीजिए, जाइए इंसर्ट टैब में, और यहाँ पर हाइपर लिंक देख लीजिएगा आप लोग कहाँ है, लिंक, और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो भी सीट है सारा ओपन शो कर रहा है। तो पेमेंट को हम लोग पेमेंट से लिंक करा देंगे, यानी पे क्लिक कर दीजिएगा। ये मेरा पेमेंट का सिलेक्ट है वर्ड, और यहाँ पर पे को लिंक करा दिए। सेम इसी प्रकार रिसिप्ट को रिसिप्ट से लिंक में गए, यहाँ पर हाइपर लिंक, और प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, और रिसिप्ट को रिसिप्ट से, और सेम डे बुक को डे बुक से लिंक करा दिए। अब हमको डायरेक्ट हम यहाँ पर रहेंगे, और अगर पेमेंट करना है तो हम पेमेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो पेमेंट वाले सीट पे आ गए। और यहाँ भी एक होम का बना दीजिए बटन, होम, और इस होम को लिंक करा दीजिए उस होम से, यानी ये होम सीट जो है इस लिंक से, इससे करा दीजिए। यानी हम लोग पेमेंट पे हैं अभी, और इसको होम से आपको लिंक कराना है। देखिए आप पेमेंट खुला हुआ है, होम पे गए, लिंक, और यहाँ पर होम,
ओके, अब देखिए होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएंगे और पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट पे आ जाएंगे। होम पे जाना है तो फिर यहीं पर क्लिक किया तो होम पे, सेम इसी प्रकार रिसिप्ट पे जाना है तो रिसिप्ट पे आ गया और इस पर भी एक होम का बटन बना दीजिए और इसको भी सेम उसी प्रकार लिंक करा दीजिए होम से। होम यानी रिसिप्ट से भी हम लोग होम पे जा सकते हैं और वहाँ से भी यहाँ पर आ सकते हैं। सेम इसी प्रकार डेबुक में भी बना सकते हैं आप लोग, यहाँ पर होम और लिंक और यहाँ पर होम। चलिए अब यानी होम से हम लोग तीनों पे देखिए, यहाँ पर डेबुक पे भी जा सकते हैं और डेबुक से रिटर्न होम पे आ सकते हैं। रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट पे आ गए, देखिए यहाँ पर नीचे रिसिप्ट शो कर रहा है और होम पे जाना है तो होम पे, यानी यहीं से पेमेंट रिसिप्ट दोनों हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ और आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, डेबुक कैसे बनता है। अगर कहीं प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।